जय जिनेन्द्र। नामकर्म की अंतिम अपिंड प्रकृतियों में 8 प्रत्येक प्रकृतियां आज हम चर्चित करेंगे। इन प्रकृतियों की कोई प्रतिपक्षी प्रकृति नहीं होती है, इसीलिए इन्हें प्रत्येक प्रकृति कहा जाता है। ये 8 हैं: पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगुरु लघु, तीर्थंकर, निर्माण और उपघात। पराघात नाम कर्म। इस कर्म के उदय से जीव दूसरों को आघात पहुंचाता है। आघात पहुंचाने के लिए उसके पास बड़े बड़े सींग, तीक्ष्ण नख, दाढ़ें, तीक्ष्ण दांत आदि होते हैं। दूसरा, उच्छ्वास नाम कर्म। इस कर्म के उदय से जीव सुख पूर्वक श्वासोच्छ्वास लेता है। यहाँ पर यह ध्यान जरूर दें कि जीव सदैव श्वास वायुकायिक सचेतन जीवों का नहीं लेता है, अपितु श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गलों का श्वास लेता है। भगवती वृत्तिकार के अनुसार वायुकाय सचेतन है और श्वास वायु अचेतन है। श्वास वर्गणा के पुद्गलों के सूक्ष्म होने के कारण उन्हें वायु कहा जाता है, किंतु वे वास्तव में वायुकाय के जीव नहीं हैं। एकेंद्रिय जीव भी श्वास उच्छ्वास लेते हैं। तब यदि हम कहें कि वे वायुकाय का श्वास लेते हैं, तो क्या एकेंद्रिय वायुकाय स्वयं का श्वास लेगी? यह कथ्य न्याय संगत नहीं लगता है। तीसरा, आतप नाम कर्म। आतप नाम कर्म के उदय से जीवों के स्वयं के अंग शीतल होते हैं, किंतु दूसरों के लिए वे ताप युक्त होते हैं। इस कर्म का उदय सूर्य के बिंब में उत्पन्न बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिक जीवों के ही होता है। यह सत्य है कि इनकी प्रभा उष्ण होती है, लेकिन अग्निकायिक जीवों के शरीर में उष्ण स्पर्श नाम कर्म का उदय होता है। आतप नाम कर्म का उदय उनके नहीं होता है। आतप का उदय सूर्य मंडल के नीचे रहने वाले पृथ्वी कायिक जीवों के होता है, जो खर होते हैं, पर्याप्त और बादर होते हैं। उद्योत नाम कर्म। इस नाम कर्म के उदय से शरीर उष्ण रहित होता है, अर्थात शीतल प्रकाश देने वाला होता है। इसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। इसके उदय से देव के उत्तर वैक्रिय शरीर धारण करने पर उस शरीर से शीतल प्रकाश प्रस्फुटित होता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि देवताओं की दीप्ति वर्ण नाम कर्म से होती है, उद्योत नाम कर्म से नहीं। यह प्रकृति बादर और पर्याप्त पृथ्वी कायिक, अपकायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक एवं त्रस कायिक जीवों के ही होती है। इनके साथ ही चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा एवं कुछ त्रस जीव जैसे जुगनू, खद्योत, चमकीले शरीर वाली मछलियों के भी इस नाम कर्म का उदय पाया जाता है। तेजस कायिक, वायु कायिक एवं साधारण नाम कर्म वाले जीवों के यह प्रकृति कभी उदय में नहीं आती है। मछलियों के बारे में हमने शोधकर्ताओं से ऐसा पढ़ा है कि मध्य अमेरिका के प्रशांत तट पर गहरे समुद्र में प्रकाश उत्पन्न करने वाली लैंटर्न शार्क की एक एक्मोपटेरस बैंकलेई नामक नई प्रजाति है, जो मछलियां समुद्र में प्रकाश बिखेरने की क्षमता रखती हैं। कोई कोई लब्धि प्राप्त साधु यदि उत्तर वैक्रिय से चमकीला शरीर बनाए तो वह उद्योत नाम कर्म के कारण संभव होता है। मूल में इस नाम कर्म की प्रकृति का उदय 5वें गुणस्थान तक ही लिया गया है। यहाँ 6ठे गुणस्थान वाले साधु के जो अल्पकालिक मात्र वैक्रिय शरीर के कारण ही यह उद्योत नाम कर्म माना जाता है, उनके जन्मजात नहीं होता है।
पांचवा, अगुरु लघु नाम कर्म। अगुरु लघु नाम कर्म के उदय से जीव का शरीर उसे न भारी प्रतीत होता है और न हल्का प्रतीत होता है। इसी कारण हम अपने शरीर का जो 60-70 किलो का होगा उसे भी लेकर सारे दिन आराम से इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन हमें यदि कोई एक 60-70 किलो के वजन का लगेज लेकर कोई कहे कि आप घूमो, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसका कारण है कि हमारे अगुरु लघु नाम कर्म का उदय है, उससे हमारे शरीर का बोझ हमें बोझवत प्रतीत नहीं होता है। यहाँ जानने लायक बिंदु है कि जैन दर्शन में अगुरु लघु शब्द अनेक स्थलों पर प्रयोग में हुआ है। जैसे एक सामान्य कर्म भी गुण भी है जो अगुरु लघु सामान्य गुण कहलाता है, अगुरु लघु पर्याय भी है। लेकिन यहाँ पर जो अगुरु लघु हम बतला रहे हैं वह एक नाम कर्म की प्रकृति है और 8 प्रत्येक प्रकृतियों में एक है। सभी स्थलों पर स्वस्थानवत अर्थों में विपुल विभिन्नता है। छठा, तीर्थंकर नाम कर्म। इस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, उसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म पंच कल्याणक, 34 अतिशय, 8 प्रतिहार्य तक तथा समवसरण आदि अनेक प्रकार की उचित विभूतियों से युक्त होता है। इसका उदय उस जीव को होता है जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी केवल ज्ञानधारी जीवों के तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो। तीर्थंकर सदैव अपना सत्य स्वयं खोजते हैं और विश्व का भी मार्गदर्शन करते हैं और हमें कृत्य करते हैं। संभवतः इसीलिए बड़े से बड़े देवेंद्र, शक्रेंद्र आदि उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं। तीर्थंकर किसी एक जन्म के पुरुषार्थ की प्रक्रिया नहीं है। निकाचित रूप में बंधा हुआ तीर्थंकर नाम कर्म 3 भव पहले बंधता है और नियमतः उसका उसी रूप में भोग अनिवार्य है। इसके विपरीत तीर्थंकर नाम कर्म यदि कोई अनिकाचित कर्म के रूप में बांधे तो वह उसके फल के भोग की भजना है, अर्थात वह नियमा तीर्थंकर बने, यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकृति का बंध कई बार हो सकता है और अन्य सामग्रियों के अभाव में यह नाम कर्म सामान्य स्तर पर ही भोग लिया जाता है अथवा प्रदेशोदय में आकर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर अन्य सामग्री का अर्थ है जैसे अंतिम भाव, सर्वज्ञता, उच्च गोत्र, शुभ संस्थान आदि अनेक शुभ प्रकृतियाँ। इस प्रकृति का अंकुरारोपण मनुष्य जाति की या मनुष्य गति में ही होता है। तदुपरांत इसका बंध देव नारक गतियों में भी संभव है, लेकिन शुरुआत मनुष्य गति में ही होता है। 7वां, निर्माण नाम कर्म। निर्माण नाम कर्म अंगों और उपांगों का नियमन अर्थात यथा योग्य प्रदेशों में व्यवस्थापन करना है। इसलिए यह सूत्रधार की तरह माना जाता है। यह जाति नाम कर्म का अवलंबन लेकर चक्षु आदि सभी अवयवों के स्व अनुरूप स्थान एवं सही सही प्रमाण के हिसाब से होना निर्माण नाम कर्म का मुख्य कार्य है। यह जीव के निरंतर बंधने वाली प्रकृति है। आज का विज्ञान भी इससे सहमत है कि हमारे शरीर में प्रति समय स्नायु, कोशिकाएं आदि बनती एवं क्षय होती रहती हैं। अंतिम प्रत्येक प्रकृति उपघात नाम कर्म। इसके उदय से आत्मघात करने वाले अपने ही अवयव
जैसे बड़े बड़े सींग, लंबे स्तन, बड़ा पेट आदि उपघात नाम कर्म कहलाते हैं। कभी कभी नस पर नस चढ़ने से, चोर दांत अथवा अतिरिक्त अंगूठा या अंगुली आदि के कारण भी जीव स्वयं ही स्वयं के अंगों से आघातित होता है। सार स्वरूप इस कर्म के उदय से अपने ही शरीर के अवयवों से जीव स्वयं उपहत होता है। इस नाम कर्म के साथ ही हमने नाम कर्म की सभी उत्तर प्रकृतियों का वर्णन कर लिया है। इन्हें लगभग 8 वीडियो में समझाया गया है। जय जिनेंद्र।